गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल। और राजस्थान में प्रजामंडल यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं आता हो। अब अभी हाल ही में क्या है, सीईटी होने वाला है, लगभग 15-20 दिन रहे हैं। और इसके बाद जो संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी भर्ती है वो भी क्या है होने वाली है, तो इसमें भी ये टॉपिक लगता है राजस्थान में प्रजामंडल। तो राजस्थान में प्रजामंडल इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से ये टॉपिक नहीं लगता हो। तो इस टॉपिक को हम इतनी गहराई से याद करेंगे ताकि हम परीक्षा में हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो सके। तो राजस्थान में प्रजामंडल यानी पहले आता है कि प्रजामंडल, और प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। देखो, प्रजा और मंडल यानी प्रजा का अर्थ क्या होता है, प्रजा का अर्थ होता है जनता, और मंडल का अर्थ क्या होता है, मंडल को कहते हैं हम संघ। मंडल को क्या कहते हैं, संघ। तो जनता और संघ यानी जनता का संघ, प्रजामंडल का अर्थ क्या है, जनता का संघ। अब प्रजामंडल का क्या कारण था, क्यों प्रजामंडल बना था, कि क्योंकि 1920 के दशक में यानी उस समय क्या है, ठिकानेदार और जागीरदारों के जो अत्याचार थे वो क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण वहां की जनता क्या है परेशान थी। और जनता परेशान होने के कारण उनके द्वारा जो किए गए अत्याचारों को सहन नहीं कर सकी, और उन्होंने एक स्कीम लगाई कि हमें अपने राज्य में एक नई जागृति पैदा करनी है और इन अत्याचारों के विरुद्ध हमें लड़ना है। जिसके कारण जो आंदोलन शुरू हुआ था उसी आंदोलन को क्या कहा जाता है, प्रजामंडल कहा जाता है। अब देखो, भारत में प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकप्रिय व लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकप्रिय व लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। तो राजस्थान में सर्वप्रथम लोकप्रिय कह दो या उत्तरदायी भी कह दो, उत्तरदायी व लोकतंत्र की स्थापना शाहपुरा रियासत में राजा सुदर्शन ने की थी। राजा सुदर्शन ने की। अब आगे लिखो, 14 अगस्त 1947 को राजा सुदर्शन ने प्रधानमंत्री गोकुल लाल अशाओ के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया। और प्रजामंडलों के गठन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रखा। और प्रजामंडल में
प्रजामंडलों को जिस कांग्रेस से सर्वाधिक बल मिला, सर्वाधिक बल मिला, वह हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। यह अधिवेशन कलकत्ता में 1938 में हुआ था। तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि प्रजामंडल यानी प्रजामंडल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रजा का अर्थ होता है जनता और मंडल का अर्थ होता है संघ। अब प्रजामंडल का क्या उद्देश्य था, क्यों प्रजामंडल बना था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उस समय यानी 1920 की दशक में जहां ठिकानेदार और जागीरदारों के जो अत्याचार थे वो दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ते जा रहे थे। तो जनता ने क्या है राज्य में एक नई चेतना पैदा करने के लिए और इन अत्याचारों के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किया था उसे ही प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। भारत में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यानी लोकप्रिय और लोकतंत्र की स्थापना करना। राजस्थान में सर्वप्रथम लोकप्रिय व उत्तरदायी कह दो वह लोकतंत्र की स्थापना है वो शाहपुरा रियासत कहाँ हुई थी? शाहपुरा रियासत में राजा सुदर्शन ने की थी। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लोकप्रिय व उत्तरदायी शासन वो किस रियासत में हुई थी? तो शाहपुरा रियासत में हुई थी। और किसने की थी? राजा सुदर्शन ने की थी। तो कब हुई थी ये? 14 अगस्त 1947 को राजा सुदर्शन ने, उस समय प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो गोकुल लाल आसाओ के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और प्रजामंडलों के गठन का प्रथम यानी प्रथम प्रस्ताव पूछा जाता है कि प्रजामंडल के गठन का प्रथम प्रस्ताव कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रजामंडलों को जिस कांग्रेस से सर्वाधिक बल मिला था तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। जयपुर 1931 ईस्वी में। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ 1946 ईस्वी। अब आगे लिखो राजस्थान का सर्वाधिक सुदृढ़ प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का निष्क्रिय प्रजामंडल जैसलमेर।
1945 में, क्योंकि इस प्रजामंडल ने किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया, किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। राजस्थान का निष्क्रिय प्रजामंडल जैसलमेर है, 1945 में बना था, क्योंकि इस प्रजामंडल ने किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो अब लिखो राजस्थान की ऐसी दो रियासतें जहां प्रजामंडल का गठन ही नहीं हुआ, जहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। तो कौन कौन सी ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टोंक और अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में प्रजामंडल से संबंधित आंदोलन पूछा जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और राजस्थान में पूछा जाता है कि यह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो मारवाड़ रियासत से, यानी जोधपुर। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। राजस्थान में ऐसे दो प्रजामंडल जिन्होंने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। नोट लगा कर लिखो, राजस्थान में दो प्रजामंडल जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन कौन से दो प्रजामंडल हैं? अलवर और जयपुर। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है वो कब हुआ था, तो जयपुर में हुआ था 1931 ईस्वी में। और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल यानी राजस्थान में सबसे बाद में प्रजामंडल बना था तो वो झालावाड़ 1946 ईस्वी में बना था। राजस्थान का सर्वाधिक सुदृढ़ प्रजामंडल पूछा जाता है तो वो मेवाड़ प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल है? मेवाड़। राजस्थान का निष्क्रिय प्रजामंडल पूछा जाता है तो वो जैसलमेर है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि इस प्रजामंडल ने भी किसी भी आंदोलन में क्या है, भाग नहीं लिया। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रजामंडल है जिसने किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो वो है जैसलमेर प्रजामंडल। राजस्थान की ऐसी दो रियासतें जहां प्रजामंडल का गठन ही नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। कौन कौन सी दो स्थान है जहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था? टोंक और अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में प्रजामंडल से संबंधित आंदोलन पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रजामंडल से संबंधित कौन सा आंदोलन है, तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। मारवाड़ रियासत से यानी जोधपुर से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रजामंडल से शुरू हुआ था, तो हमारा आंसर रहेगा मारवाड़
रियासत जोधपुर प्रजामंडल से शुरू हुआ था। तो राजस्थान में दो प्रजामंडल जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में स्थान नहीं लिया था, यानी राजस्थान में ऐसी दो प्रजामंडल हैं जिन्होंने क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो वो कौन कौन सी प्रजामंडल है, ध्यान में रखना है, अलवर और जयपुर। अलवर जयपुर इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो, राजस्थान का एकमात्र ठिकाना जहां प्रजामंडल का गठन हुआ, जहां प्रजामंडल का गठन हुआ, कौन सा है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान में राजकीय संरक्षण प्राप्त प्रजामंडल, कौन सी प्रजामंडल है, शाहपुरा। आगे नोट लगाकर लिखो, महाराजा गंगा सिंह के दमन पूर्वक कार्यों के कारण बीकानेर प्रजामंडल का गठन, बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अब लिखो, महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान किया। जो रोल्ट एक्ट के समान था, उसे बीकानेर का काला कानून कहते हैं, उसे बीकानेर का काला कानून कहते हैं। बीकानेर का काला कानून किसे कहते हैं, जो 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान किया था। किसने किया था, महाराजा गंगा सिंह ने, जो रोल्ट एक्ट के समान माना जाता है। तो महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी। यानी राजस्थान का एकमात्र ठिकाना पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ठिकाना है जहां प्रजामंडल का गठन हुआ था, तो वो कौन सा है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कौन सा है, कुशलगढ़
बांसवाड़ा। राजस्थान में राजकीय संरक्षण प्राप्त प्रजामंडल पूछी जाती है तो वो शाहपुरा प्रजामंडल है। और महाराजा गंगा सिंह के दमन पूर्वक कार्यों के कारण बीकानेर प्रजामंडल का गठन है वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि महाराजा गंगा सिंह उस समय शासक थे। उन्होंने बीकानेर में क्या है 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान किया था, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है? रोल्ट एक्ट के समान माना जाता है और उसे बीकानेर का काला कानून कहा जाता है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बीकानेर का काला कानून किसे कहते हैं? यानी महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर में जो 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान की थी उसे रोल्ट एक्ट कह देते हैं और उसे ही क्या है काला कानून के समान माना जाता है। किसको माना जाता है? रोल्ट एक्ट था, उसे बीकानेर को काला कानून के समान कहते हैं। जो महाराजा गंगा सिंह के दमन पूर्वक कार्यों के कारण भी कहा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी थी। यानी जिस प्रकार गर्भ में बच्चे की भ्रूण हत्या कर दी जाती है उसी प्रकार जब बीकानेर प्रजामंडल बन रहा था और उसका विचार उठा था उसी समय क्या है महाराजा गंगा सिंह ने उसे बलपूर्वक दबा दिया था, इस कारण उसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो सिरोही प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था? मुंबई में। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था? जोधपुर में। भरतपुर प्रजामंडल का गठन रेवाड़ी हरियाणा। अब आगे नोट लगाकर लिखो कोटा प्रजामंडल का गठन तो कोटा में हुआ था, परंतु इस प्रजामंडल से संबंधित प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मांगरोल 12 में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे लिखो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। इसके अध्यक्ष 1931 में हुई। इसके अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी को बनाया गया। कर्पूर चंद पाटनी। और 1931 ईस्वी में जयपुर का शासक मान सिंह द्वितीय इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जयपुर का पुनर्गठन जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन
जमनालाल बजाज के प्रयासों से 1936 ईस्वी में चिरंजीव लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे लिखो नोट लगाकर। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जमनालाल बजाज और 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री पंडित हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बने। अब सिरोही प्रजामंडल, यानी बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सिरोही प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था, तो सिरोही प्रजामंडल का गठन हुआ था बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में। फिर जैसलमेर प्रजामंडल का गठन पूछा जा सकता है कि जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था, तो ये जोधपुर में हुआ था। भरतपुर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था, तो रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कोटा प्रजामंडल का गठन तो क्या है, कोटा में हुआ था, यानी कोटा प्रजामंडल का गठन तो कहाँ हुआ था, कोटा में हुआ था। परंतु इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होना था, यानी वो कहाँ हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन है वो मांगरोल 12 में हुआ था। पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, मांगरोल 12 में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 में, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया था, कर्पूर चंद पाटनी को बनाया गया था। तो 1931 में जयपुर का शासक उस समय कौन था, तो मानसिंह द्वितीय था। जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो उस समय पूछा जा सकता है कि जयपुर का शासक कौन था, मानसिंह द्वितीय था। उन्होंने इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर क्या है, जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ था वो किसने किया था, वो जमनालाल बजाज के प्रयासों से 1936 ईस्वी में किया गया और चिरंजीव लाल मिश्र को इसका क्या है, अध्यक्ष बनाया गया था। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन थे, तो चिरंजीव लाल मिश्र थे। कौन थे, चिरंजीव लाल मिश्र। इसके बाद में क्या है, फिर 1938 में, यानी 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन था, जमनालाल बजाज था। और 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो पंडित हीरालाल शास्त्री हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यानी 1931 में तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो कर्पूर चंद पाटनी थे। 1936 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो चिरंजीव लाल मिश्र थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो जमनालाल बजाज थे। और 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो पंडित हीरालाल शास्त्री। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे नोट लगाकर लिखो। 1942 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा
इस्लाम के मध्य एक समझौता हुआ। तो इस समझौते में पंडित हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर को निष्क्रिय रहने का आश्वासन दिया, आगे नोट लगाकर लिखो। इस समझौते को अंग्रेजों ने जेंटलमैन एग्रीमेंट की संज्ञा दी। और इस समझौते से नाराज होकर जयपुर के एक ख्यात सदस्य बाबा हरीशचंद्र ने आजाद पार्टी का गठन किया। आगे नोट लगाकर लिखो। 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल शास्त्री की मध्यस्थता से आजाद पार्टी का विलय पुनः जयपुर प्रजामंडल में किया। अब आगे लिखो। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणक्यलाल वर्मा ने की और इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। यानी 1942 में पंडित हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन था उस समय? मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था। तो इस समझौते में पंडित हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए
आश्वासन दिया था, यानी निष्क्रिय रहने का आश्वासन दिया था। तो इस समझौते को अंग्रेजों ने क्या कहा था? जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा था। पूछा जा सकता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो हमारा आंसर रहेगा जयपुर प्रजामंडल से। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इस समझौते से नाराज होकर जयपुर के विख्यात सदस्य कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्होंने एक नई पार्टी, नई थी यानी नई पार्टी आजाद पार्टी का गठन किया था। पूछा जा सकता है कि आजाद पार्टी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जयपुर प्रजामंडल से है। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल शास्त्री की मध्यस्थता से आजाद पार्टी का विलय पुनः किसमें किया गया था? जयपुर प्रजामंडल में किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। यह पार्टी बनी कब थी? 1942 ईस्वी में। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में माणक्य लाल वर्मा ने की थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो बलवंत सिंह मेहता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो, इस प्रजामंडल संबंधित धौलपुर के तसीमो गांव में 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर प्रजामंडल के सदस्य में तिरंगा फहराया, तिरंगा लहराया। तो पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे जिससे छत्तर सिंह व ठाकुर कंचन सिंह कछुआ शहीद हो गए। अब आगे लिखो नोट लगाकर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1918 ईस्वी में अजमेर में हुई। परंतु इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में।
और इसके अध्यक्ष जमुना लाल बजाज को बनाया गया। जमुना लाल बजाज को बनाया गया। आगे नोट लगा कर लिखो। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा के एकमात्र सदस्य जो प्रतिनिधि रूप में भेजे थे, जो प्रतिनिधि के रूप में भेजा, वो कौन सदस्य था? केसरी सिंह बारठ। आगे नोट लगा कर लिखो। अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में मुंबई में हुई। इसके आजीवन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब देखो, इस प्रजामंडल से संबंधित है, यानी जो राजस्थान में जो प्रजामंडल थे, इन प्रजामंडलों से संबंधित थी धौलपुर के तसीमो गांव। ये भी रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है कि तसीमो गांव का संबंध किससे है? तो धौलपुर से है। यानी तसीमा गांव में 11 अप्रैल 1947 को, ये तारीख भी आपको क्या है ध्यान में रखनी है, 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने तिरंगा लहराया। तो वहां क्या है, पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे क्या है छत्तर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह कछुआ शहीद हो गए थे। पूछा जा सकता है कि छत्तर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो धौलपुर प्रजामंडल से है। गांव कौन सा है? तसीमो गांव है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1918 में अजमेर में हुई थी। ये भी प्रजामंडल से संबंधित सेवा संस्थाएं हैं, जो कब हुई थी? यानी 1918 में अजमेर में हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन पूछा जाता है, यानी राजस्थान सेवा संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। सॉरी, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? पूछा जा सकता है, जमुना लाल बजाज को बनाया गया था। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1920 के जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा से एकमात्र सदस्य थे। कौन थे? एकमात्र सदस्य जो प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे, वो कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे। ये भी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा से एकमात्र सदस्य भेजा गया था, वो कौन था? तो केसरी सिंह बारठ है। अब आगे प्रश्न आता है, यानी अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई? बंबई में हुई थी। और इसके आजीवन अध्यक्ष, यानी इसके आजीवन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आगे नोट लगा कर लिखो। इस लोक परिषद का एकमात्र अधिवेशन राजस्थान में हुआ। राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में हुआ। कब हुआ? ये 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 ईस्वी। पूछा जाता है कि अखिल भारतीय लोक परिषद का एकमात्र अधिवेशन राजस्थान में हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कब हुआ? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये छठवां। कौन सा? छठवां अधिवेशन था। पूछा जाता है कि वो राजस्थान में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? तो छठवां अधिवेशन था। इंपॉर्टेंट है। अब नोट लगा कर लिखो। राजस्थान में राज्य लोक परिषद या फिर प्रजा परिषद कितनी है? 4। पहली प्रजा परिषद मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद। कब? 1938 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टाणी। जैसलमेर प्रजा परिषद, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद 1939 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन है? शंकर सिंह गोपा। अध्यक्ष को ध्यान में रखना है। कौन कौन से अध्यक्ष हैं? बूंदी राज्य प्रजा परिषद 1941 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष हरिमोहन माथुर व व्रज सुंदर शर्मा। चौथी है मेवाड़ राज्य प्रजा परिषद। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रघुवर दयाल गोयल। यानी इस लोक परिषद, कौन सी लोक परिषद थी? वो अखिल भारतीय जैसी राज्य लोक परिषद थी। इसका 2 अधिवेशन हुआ था राजस्थान में। वो कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, तो उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 ईस्वी को। कौन सा अधिवेशन था? छठा अधिवेशन था। जो राजस्थान में
उदयपुर में जो अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय जैसी राज्य लोक परिषद का, वो कौन सा अधिवेशन था? छठा अधिवेशन था। तो राजस्थान में राज्य लोक परिषद प्रजा परिषद कितनी है? ये 4 हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। यानी मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद पूछा जाता है कब हुई? 1938 में। उसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद कब? 1939 ईस्वी में। अध्यक्ष पूछा जाता है तो शंकर सिंह गोपा। और बूंदी राज्य प्रजा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में। अध्यक्ष हरिमोहन माथुर व ब्रज सुंदर शर्मा। मेवाड़ राज्य प्रजा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। अध्यक्ष रघुवर दयाल गोयल। ये रीट में आया था पीछे, सेकंड लेवल हिंदी में ये प्रश्न पूछा था। मेवाड़ राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।